कैसे हो दोस्तों? मजा में? ठंड कम नहीं हो रही और 26 जनवरी भी पास आती जा रही है। और जैसे जैसे रिपब्लिक डे पास आता है ना, मुझे अपने स्कूल की याद आने लगती है। वो सुबह 7 बजे से तिरंगा फहरने का इंतजार करना, ठंड में हाथ पैर और कान सुन्न हो जाना, और उसके बाद हमारे टीचर का चिल्ला के कहना, बच्चों जोश है कि नहीं है? और सब बच्चों का ठंड में ठिठुरते हुए बोलना, यस सर, जोश तो बहुत है। चलिए आज मैं आपको अपने स्कूल के दिनों में ले चलता हूँ। आप नॉस्टैल्जिक तो हो ही जाएंगे और आपको मजा भी आएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बॉयज स्कूल से पढ़ाई की है, तो क्लास 6 तक हमारे स्कूल में बिल्कुल टिपिकल बॉयज स्कूल वाला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता था। और फिर क्लास 7 में हमारे स्कूल में एंट्री हुई हमारे नए आर्ट और म्यूजिक टीचर जड़िया जी की। उनके आने के बाद हमारे स्कूल की दुनिया ही बदल गई। जड़िया जी सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो अपने आप में एक फुल फ्लेजेड इवेंट थे। जब वो क्लास में आते थे ना, तो ऐसा लगता था कि कोई किसी फिल्म का डायरेक्टर आ गया हो, जो पूरी फिल्म को अपने हिसाब से चला रहा हो। उनके आने के बाद हमारे स्कूल में एक चीज बहुत फेमस हो गई थी कि लंच में आम का अचार और लंच के बाद जड़िया जी की मार सबको खानी पड़ती है। जड़िया जी रिपब्लिक डे को लेकर बहुत पैशनेट थे। उन्होंने आते ही डिसाइड किया कि इस बार रिपब्लिक डे में सिर्फ स्पीच नहीं होंगे बल्कि डांस भी होगा। और डांस के लिए गाना सिलेक्ट किया गया, देश मेरा रंगीला, हाय देश मेरा रंगीला। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब दिक्कत ये थी कि इस गाने के लिए चाहिए एक फीमेल लीड, और हमारा स्कूल था बॉयज स्कूल। लोगों ने पूछा जड़िया जी से कि अब फीमेल लीड के लिए क्या करें। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि जाओ बेटा, पूरे स्कूल में सबसे गोरा लड़का और जिसकी कमर पतली हो सिलेक्ट करके आओ। इस कैटेगरी में पूरे स्कूल में केवल एक आदमी फिट बैठता था, हमारा प्रिय मित्र अविनाश। हमने आके जड़िया जी को अविनाश के बारे में बता दिया। उसके बाद जड़िया जी ने उसे जो चुनरी पहना के इस गाने पे नचवाया है, क्या कहना, पूरे गेट पे जाम लग गया, लोग अंदर नहीं आ पा रहे थे। अब एक बार हुआ ये कि जड़िया जी गए होंगे स्कूल से घर, और उन्होंने घर में अपने छोटे बेटे को वीडियो गेम खेलते देखा। और वो खेल खेल रहा था, वो जिसमें एक शेर होता है ना, तो चारों तरफ आग वाले पहिए से कूदता है। जड़िया जी को ये बहुत कूल लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब हमारे लड़के भी इस बार रिपब्लिक डे में आग वाले पहिए से कूदेंगे। हुआ ये 5 लड़के तो आग वाले पहिए से कूद गए, लेकिन जब छठवें की बारी आई, उस दिन लड़कों ने पहली बार चुनरी में दाग के बाद चुनरी में लग गई आग देखा। और आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि चुनरी में आग लगने के बाद कहां कहां और कितनी जलन होती है। आज भी अविनाश उस चीज को जब याद करता है ना, तो अंदर से सिहर जाता है। और इसके बाद हुआ ये कि जब उसकी चुनरी में आग लग गई तो इतना डर गया कि उल्टा उसी पहिए पे बैठ गया। हम लोगों ने जड़िया जी से कहा, देखिए सर ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, यही तो आर्ट है। इसके साथ साथ जड़िया जी एक बहुत अच्छे टैलेंट हंटर भी थे। एक बार उनको पता नहीं मुझ में क्या टैलेंट दिखा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, वैभव तुम्हारी आवाज में वजन है, अब तुम क्या करो, एक हाई नोट का गाना है वो तुम गाओगे। मैंने जड़िया जी से हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी मुझे बख्श दीजिए, मैं बेसुरा कौवा हूँ, ब्रह्मांड में भी ढूंढेंगे तो मुझसे बेसुरा आदमी नहीं मिलेगा। वो नहीं माने और फिर मुझे मजबूरी में गाना गाना पड़ा। मैंने गाना शुरू तो किया, लेकिन गाना खत्म होते होते लाइब्रेरी के सारे शीशे टूट के गिर गए। उसके बाद जड़िया जी भी समझ गए कि लड़का सिर्फ नारे लगा सकता है, और फिर मैंने अपने पूरे स्कूल टाइम में सिर्फ नारे लगवाए। जड़िया जी क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा थे। वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें देखा करते थे और सोचा करते थे। एक बार वो स्कूल आए और उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार रिपब्लिक डे में बच्चे लगाएंगे झांकी। फिर क्या था, अनाउंसमेंट हो गया स्कूल में, इस बार रिपब्लिक डे में झांकी लगने वाली है और जिसको पार्टिसिपेट करना हो अपना नाम जड़िया जी को दे आए। हमने देखा एक बहुत मोटा लड़का जड़िया जी के पास पहुंचा। उसने कहा कि मुझे भी झांकी में पार्टिसिपेट करना है। जड़िया जी ने उसके एंथुसियाज्म को समझा और कहा, ठीक है बेटा। उसको झांकी में बनाया गया भारत माता का पहाड़। इसके बाद एक लंबा लड़का भी गया उनके पास। वो शायद हमारे स्कूल में सबसे लंबा था, उससे लंबा कोई था नहीं। जड़िया जी ने उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखा
और कहा बेटा तुम बनोगे राजा विक्रमादित्य। अब इसमें दिक्कत ये हो गई कि हमारा स्कूल बॉयज स्कूल था और सारे टीचर भी मेल थे। अब मेल टीचर्स ने जो उसका हैवी मेकअप किया तो मेकअप के बाद वो राजा विक्रमादित्य तो कम लग रहा था, दशानन रावण ज्यादा लग रहा था। और उसके ऊपर जो विक्रमादित्य का मुकुट रखा था ना, वो मुकुट तो कहीं से नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने चाय के भगोने का पत्तल रख दिया उसके सिर पे। और उसके बाद उन बच्चों की झांकी पूरे शहर से निकाली गई और पूरा शहर वो झांकी देख के जो खुश हुआ होगा वो तो वही लोग जाने और भगवान जाने। जड़िया जी के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ने और उनके आइडियाज ने हम बॉयज स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को बहुत कुछ सिखाया। मुझे लगता है कि अगर जड़िया जी हमारे जीवन में ना आए होते ना तो हम आर्ट म्यूजिक की समझ ही नहीं पाते, और जो सेंसिटिविटी होती है ना वो तो कभी हमारे दिमाग में चढ़ती ही नहीं कि क्या होती है। जड़िया जी का हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें समझाया कि लड़के रफ एंड टफ नहीं होते, बल्कि वो दूसरों की भावनाओं को समझते भी हैं। उनके अंदर भी आर्ट होती है, उनके अंदर भी क्रिएटिविटी होती है। नहीं तो आप लोग तो जानते ही हैं कि बॉयज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि लड़ो, टूट जाओ, गिर जाओ, मर जाओ, लेकिन रोना नहीं है बच्चों। जब जड़िया जी स्कूल में आए उसके बाद हमें पता चला कि लड़के रो भी सकते हैं, लड़के अपनी भावनाएं दिखा भी सकते हैं, और हर लड़के के अंदर एक फेमिनाइन साइड भी होती है जिसके जरिए वो दुनिया को समझ भी सकता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसके लिए मैं हमेशा जड़िया जी का शुक्रगुजार रहूंगा। कहना चाहूँगा थैंक यू जड़िया जी, और जड़िया जी को मैं अपना सलाम अर्पित करता हूँ। और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें और ये देश आपका है, इस देश का ख्याल रखें। इस देश ने जो आपको दिया है उसके बदले में भी आप देश को कुछ देना सीखें। थैंक यू एवरीवन। भारत माता जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद, देश का लोकतंत्र जिंदाबाद। तो दोस्तों अब आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं वो कौन से नारे लगाता था। और मैं ये नारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब जब मैं इन नारों के बारे में सोचता हूँ या जब लगाता था तो मेरा दिल पूरा देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता था और वीर रस का ऐसा संचार होता था पूरे शरीर में कि मैं बता ही नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। भारत माता की अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, वह है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। कैसे करोगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय।